हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और आप सभी का आई होप, सभी का तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका शॉर्ट लिस्ट आ चुका है इंटरव्यू के लिए और काफ़ी वो एक्साइटेड है, खुश भी हैं और एक तरह से उनको टेंशन भी हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर वो फ्रेशर हैं तो, है ना। ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वो फेस कर चुके होते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये हमारे माइंड में कभी नहीं होना चाहिए कि हम इस सिलेक्शन में अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो क्या इंटरव्यू देने जाए या नहीं जाए देने, तो क्या जाएंगे तो सिलेक्शन 100% है या नहीं है, देखिए वो अलग की बात है। लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको किस तरह से फेस करना है, वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे, मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट एटलीस्ट आप देख पाएंगे कि क्या होता है वहाँ का। नवोदय का जो इन्वायरमेंट है, आप अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं भी जाते हैं, नॉट कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए ही जाएं, आप अगर परमानेंट वैकेंसी के लिए भी अगर जाते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा जो हेजिटेशन होता है वो आपका दूर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आ रहे थे कमेंट की किस तरह का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी के लिए अलग है जो सिलेबस है और पीजीटी का है वो बिल्कुल ही उनका भी सिलेबस जो है वो अलग है, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी का मैं मोस्टली कहूँगी कि जो नवोदय का जो स्प्लिट अप सिलेबस होता है आप उसको ज़रूर देखें। मैं वन बाई वन सारा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के जो उनके सिलेबस होते हैं, क्या पढ़ाए जाते हैं। तो मोस्टली वही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये नहीं कि काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं किसी नवोदय में पढ़ा रहे होते हैं और जो पढ़ाते रहते हैं तो वही माइंड में हमेशा क्या होता है कि वो, क्योंकि लॉन्ग टाइम वही चलता है तो क्वेश्चन भी उसी टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टफ या हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम वन बाई वन बात करेंगे कि टीजीटी पीजीटी जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो उनमें क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप स्क्रीन को देखेंगे क्योंकि स्प्लिटर सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आया हुआ था कि टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस टीजीटी, ये पिछले साल से नवोदय में आया है। इससे पहले था एफसीएस यानी फैकल्टी कम सिस्टम एडमिन, और इसमें क्या काम होता था कि आपको पता है कि वर्ड एक्सेल ज़्यादातर इन पर काम किया जाता था। और जो 6 to 10th बच्चों को है, आप कहिए तो 6 to 8 को मोस्टली यहाँ एक्सेल तक, एडवांस एक्सेल तक चलता है, ठीक है। उसके बाद HTML आता है। HTML आपके पास है नॉलेज तो अच्छी बात है, उससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्प्लिटर सिलेबस है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। नवोदय विद्यालय, ठीक है, ये स्प्लिटर सिलेबस है फॉर एकेडमिक 1920, मतलब मोस्टली अभी आप 24 25 जो 25 26 है तो ये चल रहा है, ठीक है। तो आप इसके अप्रॉक्स यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने दे रखा है सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और ये क्लास 10th का है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए आप देख पाएँ सब्जेक्ट, अगर जो जिनका सब्जेक्ट है वो कंसर्न वो अपना देख लेंगे, ठीक है। उसमें ये सारा दिया हुआ रहता है कि आपको किस मंथ में कितना तक कवर कर लेना होता है, ठीक है। जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि फेब में बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे सिलेबस होते हैं उनके, तो आप इनसे भी गो थ्रू हो सकते हैं और कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पर है हिंदी का, ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम के अगर जो हिंदी से अप्लाई किए होंगे, ठीक है, वो दे सकते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग जो मंथ है वैसे ही सब कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। और इसके अलावा मैथमेटिक्स है, यानी कि आपको सारे ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं। जैसे ये तो आपका हो गया 10th का, हर क्लास का देखिए क्लास वाइज आपका जो है कि ये देखिए ये है कक्षा 12वीं का, 12वीं का भी है, यानी कि जो 11 12 के जो बच्चे होते हैं उनका पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए कि ये आप इनको देख सकते हैं सेम वैसा ही चलता है, अप्रैल जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो मैं स्वैप कर रही हूँ, आप जहाँ पर जिस सब्जेक्ट से होंगे आप उसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर सिलेबस दिए हुए हैं, क्या क्या पढ़ना होता है किस मंथ में। तो आपको मंथ से कोई मैटर नहीं करता है आपको, तो क्योंकि ओवरऑल ये सारे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनके, आप केवल सिलेबस देख लें, ठीक है। मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स में ये सब है, रिलेशनल एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप यूनिट वाइज देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है सब कुछ,
आप यहाँ से गो थ्रू हो करके इनसे भी आप ले सकते हैं। चलिए और मिलते हैं सब्जेक्ट्स का। कह रहे हैं कि 76 पेज में है यहाँ पर, केवल ये 12th बोर्ड का है। केमिस्ट्री का आप देख लीजिए यहाँ से 1 बाई 1। बायोलॉजी का है, ठीक है। बायोलॉजी में भी आप देख पा रहे हैं कि ये सब इनका है सिलेबस, तो यहाँ आप देख करके कर सकते हैं प्रिपरेशन यहाँ से भी। का देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये है तो ये टॉपिक आपको कवर करके जाना होगा, ठीक है। अकाउंटेंसी जो है कुछ बच्चे अकाउंटेंसी भी लेते हैं, ठीक है। उस यहाँ आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आप यहाँ से यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस में पीजीटी के लिए है, क्योंकि वहाँ पर पाइथन आपको पूरी कंप्लीट पढ़ लेना है। पाइथन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा मैनेजमेंट है, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, इन पर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आपको पाइथन पर ज़्यादा फोकस करना है। पाइथन अच्छे से पढ़ करके जाएँ, क्योंकि उनसे ही ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। यानी टीजीटी की बात करें हम नवोदय में कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में आपको सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस कौन कौन से चलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बेसिक के बारे में, अल्फ़ाबेट, एक्सेल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा है आपको जैसे कि एक्सेल के अलावा आपको आनी चाहिए, वर्ड पर काम करना होना चाहिए। और पीपीटी में एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जैसे पीपीटी होता है, पावर पॉइंट, ये आपसे पूछे जाएंगे, वर्ड से पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैंने बोला HTML, तो HTML भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना होगा, क्योंकि HTML से ये क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, ठीक है। तो ये सब रहा। और भी अदर सब्जेक्ट्स अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करें। आई ऑलवेज फॉर यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑन बेस्ट ऑफ लक।